राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम अध्याय 1 के आगे के श्लोकों की शुरुआत करते हैं। चलिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेव च सुघोष मणि पुष्पको। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है, संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणि पुष्पक नाम का शंख बजाया। काश्य च परम विश्वास शिखंडी च महारथ है, धृष्टद्युम्नो विराट च सात्य की अपराजित है। द्रुपदो द्रौपदाय च सर्वसः पृथ्वी विप्ते सौभद्र च महाबाहु शंखा नद्धमु पृथक पृथक। और फिर संजय कहते हैं कि हे राजन, काशी नरेश, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्य, द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने तथा सुभद्रा के पुत्र ने भी अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। अर्थात इसका तात्पर्य ये है, संजय ने बहुत ही चतुराई के साथ राजा धृतराष्ट्र को बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। अर्थात संजय महाराज धृतराष्ट्र को बताना चाहते थे कि उन्होंने जो अपने भाई के पुत्रों के साथ किया है वो सब अच्छा नहीं है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था। पितामह भीष्म से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति का साथ दिया, इसलिए ये सब हो रहा था। स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरते न बच पृथ्वीं चैव तुमुलो अभय नुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी तेज थी जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायन करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, उन्हें कोई चिंता नहीं हुई, ना ही उनका मन छिन्न हुआ। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। किंतु जब पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में क्यों न हो, क्योंकि उनके पक्ष में तो स्वयं श्री कृष्ण थे, इसलिए उनके हृदयों का विदीर्ण नहीं हुआ। अथ व्यस्थिता न दृष्टा धृतराष्ट्र कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र समाप्ते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य में दमा महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को एक चक्र में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। उवाच सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापत्य में अच्युत याव देता त्रिहिरक्षे सेहम युद्ध कामना न विस्ततान कैमरिया सह युद्ध व्यमसिन मरण सद्धु समुद्र में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिससे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, कृपया करके मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चले। यो तस्य मानना
न वेक्स्य अहं य एतेऽत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। इसमें अर्जुन कहता है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच। तब संजय ने कहा, एव मुक्तो हरिष्केशो गुडाकेशेन भारत सैन्ययोरु भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इसमें गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नींद, और नींद को जो जीत लेता है वो होता है गुडाकेश। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त कर ली थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है, यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी भक्त कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले, जो श्री कृष्ण की शरण में रहता है वह अज्ञान और नींद को त्याग देता है। आज के अध्याय में इतना ही। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।